अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। इसमें शक नहीं कि नबी आखिरुज़्ज़मां मुहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की हयात तय्यबा ही से लेकर आज तक और बल्कि दुनिया के आखिरी दिन तक बेशुमार कज़्ज़ाब आते रहें, नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की शान में गुस्ताखी करने वाले हर दौर में नज़र आते रहें और आ रहे हैं। हमारे इस दौर के अंदर नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की शान में किस किस अंदाज से गुस्ताखियाँ की जा रही हैं। गैरों को तो क्या कहें, गैर मुस्लिमों को तो क्या कहें, अपने आप को मुसलमान कहलाने वाले, कलमा पढ़ लेने वाले, पता नहीं दौलत के पीछे अब्दुद दिरहम और अब्दुद दीनार की बन करके या किन वजूहात की बिना पर उनकी अक्लों पर पर्दा पड़ गया और नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की शान में गुस्ताखियाँ करने लग गए। अपने आप को अहले हक कहलाते हैं, अहले तौहीद कहलाते हैं, लेकिन हकीकत यह है, ऐसों के बयान सुनकर के पता लगता है कि ये अहले हक नहीं है, ये अहले तौहीद नहीं है। इसलिए कि नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को जो मकाम रब तबारक व तआला ने अता फरमाया है, उस मकाम से आपको गिराना, आपकी गुस्ताखी करना, गोया कि ये अल्लाह की शान में भी गुस्ताखी हो रही है और नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की शान में भी गुस्ताखी हो रही है। हमारे पंजाब में मौलवी उमर सिद्दीकी, नाम तो बड़ा अच्छा रखा, लेकिन काम कितने गंदे नज़र आ रहे हैं कि नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की जो हदीस मुबारका थी, आपने इरशाद फरमाया और वह हदीस मुबारका जो है वो यकीनन बिल्कुल सही और दुरुस्त है। हुसैन मिन्नी व अना मिन हुसैन, मतलब क्या है इसका? हुसैन मुझसे है और मैं हुसैन से हूँ। ये मोहब्बत का एक अंदाज है, ये उल्फत का एक रास्ता है, एक इजहार है जो नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने ये फरमाया। लेकिन इसका गलत तर्जुमा मौलवी उमर साहब क्या कर रहे हैं? हुसैन मुझसे है और मैं हुसैनी हूँ। इन्ना लिल्लाहि व इन्ना इलैहि राजिऊन। हम तो यही कहेंगे, अल्लाह ऐसे मौलवी को हिदायत दे, वरना इसकी ज़ुबान बंद कर दे कि जिसने नबी की शान में इतनी बड़ी गुस्ताखी करी। आप ज़रा तवज्जो कीजिए, गौर कीजिए, फिक्र कीजिए और सोचिए कि एक शख्स अपनी निस्बत इमाम मालिक रहमतुल्लाह अलैह की तरफ कर रहा है या अपनी निस्बत इमाम शाफी रहमतुल्लाह अलैह की तरफ कर रहा है या अपनी निस्बत इमाम अबू हनीफा रहमतुल्लाह अलैह की तरफ कर रहा है या अपनी निस्बत इमाम अहमद बिन हम्बल रहमतुल्लाह अलैह की तरफ कर रहा है। क्या मतलब है? उनकी तरफ निस्बत करने का मतलब ये है कि वो मुझसे बड़े हैं, मैं उनसे छोटा हूँ, मैंने अपनी निस्बत उनकी तरफ की हुई है। मैं हनफी हूँ, मैं शाफी हूँ, मैं मालिकी हूँ, मैं हम्बली हूँ। उनका मकाम बड़ा है इसमें। लेकिन ये कह देना, नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की तरफ निस्बत करते हुए, उसका गलत तर्जुमा करते हुए कि मैं हुसैनी हूँ, यानी हुसैन, इमाम हुसैन रज़ी अल्लाह ताला अन्हु को बड़ा कर दिया और नबी को छोटा कर दिया। निस्बत करने वाला इमाम अबू हनीफा की तरफ, उसमें इमाम अबू हनीफा का मकाम उजागर हो रहा है। इमाम शाफी की तरफ निस्बत करने वाला, इमाम शाफी की मकाम उजागर हो रहा है कि मैं तो उनका तिलमीज़ हूँ, मैं तो उनका शागिर्द हूँ, मैं तो उनकी पैरवी करने वाला हूँ, मैं तो उनकी तकलीद करने वाला हूँ। वो हैं असल बड़े। और जब ये कि नबी ने फरमाया व अना मिन हुसैन,
اس کے معنی یہ کرنا کہ میں حسینی ہوں، اس کا مطلب یہ ہوا کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی شان میں گستاخی کر دی، نبی کو چھوٹا کر دکھایا اور امام حسین کو بڑا کر دکھایا۔ انا للہ و انا الیہ راجعون۔ نواسہ رسول نے کبھی یہ سوچا بھی نہیں تھا، یہ جملہ ان کے کان میں بھی تک بھی پہنچا، لیکن کبھی یہ نہیں کہا گیا کہ جی نبی نے یہ فرمایا ہے میں حسینی ہوں۔ یہ رافضیوں کی باتوں میں آ کر عبد الدرہم اور عبد الدینار کے راہ کو اختیار کرتے ہوئے عقل پھر جانے والی صورت سامنے آ رہی ہے، جو ایسا یہ ترجمہ کر رہے ہیں کہ جی میں حسینی ہوں۔ نبی کی شان میں بہت بڑی گستاخی ہے، ان کو چاہیے توبہ کرے، استغفار کرے، اللہ سے معافی مانگے، اور جو اس کا ترجمہ ہے وہ صحیح ترجمہ کرے۔ جب نبی اپنی نسبت یہ کر رہے ہیں میں حسینی ہوں، تو حسین بڑے ہو گئے اور نسبت کرنے والے چھوٹے ہو گئے، نعوذ باللہ۔ جبکہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے برابر تو مخلوقات کے اندر ہم کو کوئی انسان نظر ہی نہیں آتا۔ جو مقام، جو رتبہ، جو عزت اللہ نے ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو دی ہے وہ کسی کی بھی نہیں۔ ایسے لوگوں کا بیان بھی نہ سنیں کہ جو عبد الدرہم اور عبد الدینار بنے ہوئے ہیں اور دنیا کا مال سمیٹنے کے لیے الفاظوں کا ہیر پھیر کر کر یحرفون الکلم عن مواضعہ، غلط ترجمے کر کے لوگوں کو بیان کرتے ہیں اور ایک نئے نئے فرقے ایجاد کرتے ہیں۔ اللہ تبارک و تعالی مسلمانوں کو ایسے لوگوں سے محفوظ رکھے، ایسے لوگوں سے اپنا تعلق بھی نہیں رکھنا چاہیے۔ اللہ ان کو بھی ہدایت دے، اور وہ لوگ جو ان کا ساتھ دے رہے ہیں، چند ایک لوگ ہیں، 2-4 لوگ، اللہ ان سب کو ہدایت دے۔ والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔